हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। हमको बता रखा है फॉर्म्ड एलिमेंट, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। एक हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर ब्लड। एक हेल्दी इंडिविजुअल के 100 मिलीलीटर ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 12 से 16 ग्राम, 16 से 20 ग्राम, 10 से 12 ग्राम, 9 से 12 ग्राम। अपना आंसर हो जाएगा 12 से लेकर 16 ग्राम। एक हेल्दी इंडिविजुअल के 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है 12 से लेकर 16 ग्राम तक, तो अपना आंसर हो जाएगा पहला। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो वहाँ पर हमको बता रखा है फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, और यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। एक हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 से लेकर 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर ब्लड। एक हेल्दी इंडिविजुअल के 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से लेकर 16 ग्राम। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक स्पेशलाइज सेंटर जो प्रेजेंट होता है मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के मेडुलर रीजन में, जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए, तो सेंटर का हमको नाम बताना है, क्या होगा? ऑप्शन में हमको दे रखा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बी में दे रखा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सी में दे रखा है एक्सपायरेटरी एरिया, डी में दे रखा है इंस्पायरेटरी एरिया। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक स्पेशलाइज सेंटर जो ब्रेन के मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होता है और ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए, तो इस सेंटर का नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, पहला चैप्टर है तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो अब हमको बता रखा है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एक स्पेशलाइज सेंटर जो प्रेजेंट होता है ब्रेन के मेडुलर रीजन में, इसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए। तो हमसे पूछा था कि सेंटर का क्या नाम है, तो अपना आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? पहला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एक्सपायरेटरी एरिया, इंस्पायरेटरी एरिया, तीनों गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई वाल्व इज कॉल्ड एक्स। और नेक्स्ट में हमको देखिए वेयर एज वाई गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमको बताना है एक्स और वाई की जगह क्या आएगा। तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। एस की जगह तो आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व, और वाई की जगह क्या आ जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, जब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यहाँ पे हमको बता रखा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और यहाँ पे लाइन लिखी हुई है देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, ये कहाँ होता है? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वाल्व, और बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? मिडल वाल्व। ये होता है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो अपना आंसर हो जाएगा एक्स की जगह आ जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड और मिडल वाल्व। वाई की जगह क्या आ जाएगा? बाइकस्पिड और मिडल वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व वहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मिडल वाल्व भी लिखा हुआ आ सकता है। बाइकस्पिड वाल्व का ही दूसरा नाम क्या है? मिडल वाल्व, और ये कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्स की जगह आ जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व, वाई की जगह आ जाएगा बाइकस्पिड वाल्व। सेमिलुनर वाल्व, सेमिलुनर वाल्व दोनों गलत हो जाएंगे, यहाँ पे उल्टा दे दिया बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, जबकि पहला है ट्राइकस्पिड एक्स और वाई है बाइकस्पिड। आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द लंग्स गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस। लंग्स के किस पार्ट में गैसेज एक्सचेंज होता है? ऑप्शन में हमको दे रखा है ट्रेकिया। ट्रेकिया 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 में तो होता नहीं है, एलविलाई और एलविलाई के डक्ट में गैसेज एक्सचेंज होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एलविलाई, ये प्राइमरी साइट है बॉडी में गैसेज एक्सचेंज के लिए। एलविलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एलविला डक्ट एंड एलविलाई। ट्रेकिया 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 तीनों ऑप्शन में है, एक भी गलत हो जाएगा, दो भी गलत हो जाएगा, चार भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है फिशिस एम्फीबियन, एम्फीबियन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल बर्ड्स, एम्फीबियन एनिमल्स। तो एनसीईआरटी की लाइन है, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स दूसरा। देखो यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में, ये इतना पैराग्राफ है ना, यहाँ से जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको दिखेगी एक लाइन लिखी हुई इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है एम्फीबियन में एंड रेप्टाइल्स में। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। इधर रखा है यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन फिशिस, गलत हो जाएगा। बर्ड्स मैमल्स गलत हो जाएगा, इनमें तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अपना आंसर हो जाएगा एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमको बता रखा है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को, और हमको मैच करके बताना है कॉलम 1 कॉलम 2 को कौन सा आंसर बनेगा यहाँ पे। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो ये का हो जाएगा फोर्थ। ई आर वी प्लस के आर वी ये मिलकर क्या बनाती है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बी का हो जाएगा तीसरा वाइटल कैपेसिटी, इसमें इंक्लूड होता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सी का हो जाएगा
दूसरा टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आ जाएगा टीवी प्लस के IRV। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। यहाँ पे हमको एनसीईआरटी में बता रखा है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में इंक्लूड होता है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टीवी प्लस की ERV, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में इंक्लूड होता है ERV प्लस के रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी ERV टीवी एंड IRV, और टोटल लंग कैपेसिटी में आ जाएंगे सारे के सारे वाइटल कैपेसिटी प्लस के रेजिडुअल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को आप लोग देखो ऐसे याद रख सकते हो, पहले आप लोग लिख लोगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद लिख लेना टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन रेजिडुअल वॉल्यूम। पहले लिख लेना ITER, इस टाइप से लिख लेना, इससे आपको याद करने में इसको आसानी हो जाएगी। देखो IRV और TB को मिलाने पे क्या बनता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऊपर के दो मिला दोगे तो क्या बन जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, TB और ERV को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नीचे के दो मिला दोगे ERV और RV को तो क्या बन जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ऊपर के तीन मिला दोगे तो क्या बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी। TB IRV ERV इक्वल टू क्या हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, और सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो इससे आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हो। आप लोग पहले लिख लेना ITE एंड ITER, मतलब कि IRV TB ERV एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इनको मिला दोगे तो IRV और TB को तो क्या बन जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, TB ERV को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ERV और RV को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी, और सबको डाल दो उठा के टोटल लंग कैपेसिटी में। तो ऐसा ITR लिख के आप लोग इन कैपेसिटी को आराम से याद कर सकते हो। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IRV TB, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी TB प्लस के ERV, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ERV ERV, वाइटल कैपेसिटी IRV TB एंड ERV, एंड टोटल लंग कैपेसिटी सबको उठा के टोटल लंग कैपेसिटी में डाल दो, वाइटल कैपेसिटी प्लस के रेजिडुअल वॉल्यूम। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ये IRV TB ERV RV करके भी लिखा जा सकता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला, इनको मैच करके बताना है अपना आंसर क्या बनेगा ABCD में से। पल्मोनरी वेन ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक का हो जाएगा पहला, एक का पहला यहाँ दे रखा है यहाँ दे रखा है, दूसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, या तो आंसर पहला होगा या होगा तीसरा। बेसोफिल ये सीक्रेट करती है हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, सी का हो जाएगा दूसरा, यहाँ दे रखा है सी का तीसरा, पहला भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा तीसरा। लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन बैक टिश्यू फ्लूइड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसोफिल सीक्रेट करती है हिस्टामिन सीरोटोनिन, सी का हो जाएगा दूसरा। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी का हो जाएगा फोर्थ। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। ये लिखा हुआ यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो अपना आंसर बनेगा यहाँ पे तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन है। देखो असर्शन में हमको गिवन है इन ह्यूमन मेल डिसाइड सेक्स ऑफ प्रोजेनी, ह्यूमंस में मेल डिसाइड करता है प्रोजेनी के सेक्स को, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है। रीजन बता रखा है क्योंकि ह्यूमन मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है हेट्रोगेमेट, तो रीजन भी सही दे रखा है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ह्यूमन में मेल डिसाइड करता है प्रोजेनी के सेक्स को, क्योंकि ह्यूमन मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है हेट्रोगेमेट, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है करेक्टली, तो अपना आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, फोर्थ आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच है। HGP ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, बिल्कुल सही मैच दे रखा है। HGP लॉन्च हुई थी 1990 में, ये भी सही दे रखा है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था एलेक्स जेफरी ने, ये भी सही दे रखा है। हमको बताना है करेक्ट मैच कौन सा है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ। HGP एक मेगा प्रोजेक्ट है, HGP लॉन्च हुई थी 1990 में, DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया एलेक्स जेफरी ने, तो अपना आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑल। हमको बताना था करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट है, ऑल अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच सेल ऑफ बॉडी इज नोन एज HIV फैक्ट्री, बॉडी की कौन सी सेल को HIV फैक्ट्री बोला जाता है। ऑप्शन में दे रखा है लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, ओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैक्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है डबल सर्कुलेशन में कौन कौन से टाइप के सर्कुलेशन इंक्लूड होता है। पल्मोनरी सिस्टमिक, पल्मोनरी कोरोनरी, सिस्टमिक कोरोनरी, पल्मोनरी एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन इज इक्वल टू होता है डबल सर्कुलेशन। हमसे पूछा गया डबल सर्कुलेशन इंक्लूड विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, अपना आंसर हो जाएगा पहला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड में टी का मतलब क्या है, थायराइड, टेम्परेचर, थाइमस या फिर ट्यूमर। टी का मतलब है ट्यूमर, आई का मतलब है इंड्यूसिंग, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है टी का मीनिंग क्या है, टी का मतलब होता है ट्यूमर, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा
दूसरा। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर डिपोलराइजेशन? सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन भी लिखा हुआ सकता है ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। ये लिखा हुआ यहाँ पे डिपोलराइजेशन इज इक्वल टू होता है सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन फॉर द आर्ग्यू? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सा होगा? ऑप्शन में हमको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। आंसर तो होगा अपना यही वाला। यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन इवॉल्व, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व बटे यहाँ पे दोनों इवॉल्व कर रखा, गलत हो जाएगा। कंज्यूम कंज्यूम गलत हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा लिख के दे दिया, तो अपना आंसर हो जाएगा पहला वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इज इक्वल टू होता है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट आरक्यू। आंसर होगा पहला। ये लिखा हुआ यहाँ पे आरक्यू इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। पहला आंसर है यहाँ पे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता, गलत हो जाएगा। दोनों इवॉल्व दे रखा है, दोनों कंज्यूम कंज्यूम दे रखा है, गलत हो जाएगा। तीसरा चौथा तो होने का नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कौन सा इवॉल्व है कौन सा कंज्यूम है, तो CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम। यहाँ पे उल्टा लिख के दे दिया था, तो दो भी गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा पहला यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड, हाइपरबोलिक, लीनियर या फिर हाइपरबोलिक? तो ये होता है सिग्मोइड। आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल आर एग्जांपल्स ऑफ? ये किसके एग्जांपल्स है? डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का, रीडिफरेंशिएशन का, प्लास्टिसिटी का? तो एग्जांपल है डिफरेंशिएशन का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमको बताना था हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना था पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा पैरेन्काइमेटस सेल द्वारा कोर कैम्बियम का बनना और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना, ये किसके एग्जांपल्स है? तो एग्जांपल्स है डिफरेंशिएशन का, और पहले में अपना आंसर है सिग्मोइड, दूसरे में है डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलिमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड? मोटर न्यूरॉन और सार्कोलिमा के बीच में जो जंक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? सेंसरी एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, ए बैंड या फिर आई बैंड? आंसर हो जाएगा मोटर एंड प्लेट, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन अकर इन ए सेल्स ऑफ रूट टिप टू फॉर्म 354 सेल्स? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रूट टिप की सेल्स को 354 सेल बनाने के लिए रूट टिप की सेल में कितने नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन होंगे? तो यहाँ पे हमको निकालना है नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो गिवन नंबर ऑफ सेल में से -1 कर देंगे, तो गिवन नंबर ऑफ सेल है 354, इसमें से -1 कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 353। 354 सेल बनाने के लिए रूट टिप की सेल में कितने नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन हो जाएंगे? 353, 353 आंसर होगा यहाँ पे दूसरा। पहले में अपना आंसर था मोटर एंड प्लेट, जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलिमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। दूसरे में हमको निकालना है नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, ये इक्वल होता है गिवन नंबर ऑफ सेल के और माइनस के 1 कर दो। 354 गिवन नंबर ऑफ सेल है, इसमें से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 353, आंसर हो जाएगा 353। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था 354 सेल बनाने के लिए रूट टिप की सेल में कितने नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे लगेंगे? तो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला देखा हमने? गिवन नंबर ऑफ सेल में से माइनस के 1 कर देंगे। गिवन नंबर ऑफ सेल कितना है? 354, माइनस के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 353। तो 353 कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ दे रखा 354, गलत हो जाएगा। 177, 86 गलत हो जाएगा। यहाँ बी में दे रखा, अपना आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है टू स्टेटमेंट दे रखे कौन सी सही होगी, यहाँ पे कौन सी गलत होगी? एंड्रोसेम एंड गायनोसेम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में, सही है बिल्कुल। कैलिक्स कोरोला असेसरी ऑर्गन है, ये भी सही दे रखा है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। लिखा हुआ यहाँ पे सॉल्यूशन में एंड्रोसेम गायनोसेम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कैलिक्स कोरोला असेसरी ऑर्गन है फ्लावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है असर्शन दे रखा है यहाँ पे ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये रीजन हमको बता रखा है क्योंकि ब्रायोफाइट रहते तो सोयल में है, बट ये डिपेंड होता है वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की नीड होती है, वाटर पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या बनेगा? असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, फोर्थ आंसर होगा यहाँ पे। ब्रायोफाइट को बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्लांट रहता तो सोयल में है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। असर्शन सही है, रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फिर अपना आंसर बनेगा यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, फॉल्स तो कुछ है नहीं, तो दूसरा तीसरा आंसर नहीं होगा। रीजन नोट एक्सप्लेन कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, आंसर बनेगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है हाउ मच एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी लंग्स में एयर का कितना वॉल्यूम बचा रहता है?
1500 ml, 1400 से लेकर 16 ml, 1100 से 1200 ml या फिर 1000 से 1100 ml। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 1100 से लेकर 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम। लिखा हुआ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स इवन आफ्टर फॉर्सफुल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है 1100 से लेकर 1200 ml। अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 1100 से लेकर 1200 ml। और ये हमको दे रखा है ऑप्शन 3 में, इधर रखा है यहाँ पे 1100 से लेकर 1200 ml, ऑप्शन थर्ड आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन आर ट्रू। कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पे ट्रू है। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है LT इजिकल टू L0 प्लस के RT। तो ये बिल्कुल सही इक्वेशन दे रखी है मैं NCERT में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसके सॉल्यूशन में भी। अब देखो यहाँ पे दिख गया LT और RT यहाँ पे देखो प्लस का है, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो LT माइनस का RT इजिकल टू L0, तो ये भी सही दे रखा है। तीसरे में हमको लिख के दे रखा है LT माइनस के L0 को अगर यहाँ प्लस का इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू RT ऐसे होगा, तो ये भी सही दे रखा है, ये भी सही दे रखा है, ये वाली इक्वेशन भी सही दे रखे हैं। अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। लिखा हुआ यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है LT इजिकल टू L0 प्लस का RT, और यहाँ पे LT है और यहाँ पे है L0 को यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, तो LT माइनस का L0 इजिकल टू RT ऐसे भी लिखा जा सकता है। एंड तीसरा में हमको लिख के दे दिया LT और यहाँ पे RT प्लस का है, इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, LT माइनस का RT इजिकल टू L0, तो ये भी सही दे रखा है। तीनों रिलेशन ही सही दे रखा है। अपना आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, फोर्थ वाला। यहाँ पर आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस फोर्थ। ये हमको दे रखा है NCERT में एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ। यहाँ पे दे रखा है मैथमेटिकली इसको ऐसे एक्सप्रेस किया था LT इजिकल टू L0 प्लस का RT। LT क्या है लेंथ एट टाइम t, L0 क्या है लेंथ एट टाइम 0, R क्या है यहाँ पे ग्रोथ रेट है या एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो इसको इक्वेशन को कैसे कैसे लिखा जा सकता है वो हम देख चुके हैं, 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तो अपना आंसर बनना था वहाँ ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस आंसर था फोर्थ। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी ऐसे भी, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख दिया मतलब, तो अपना आंसर यहाँ पे फोर्थ बनना है। नेक्स्ट में हमको दे रखा है दतूरा प्लांट है, और हमसे पूछा है कि इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लिख के दे रखा है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से। यहाँ पे दे रखा है रिलेटेड विद दतूरा प्लांट है, तो ये तो सही दे रखा है, हमको बताना है इनकरेक्ट। रिलेटेड विद हेलुसिनेशन, दतूरा में हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो दूसरा भी सही दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रोसिस, एल्कोहल डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होती है क्रोसिस के लिए, तो ये गलत है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑल वैसे नहीं होने का, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। हमसे पूछा था सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम है दतूरा प्लांट का। ऑप्शन 1 में हमको दे रखा है रिलेटेड विद दतूरा, सही दे रखा है। रिलेटेड विद हेलुसिनेशन, ये भी सही दे रखा है। डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रोसिस, यहाँ पर आता है एल्कोहल, तो ये गलत हो जाएगा, ये अपना आंसर है। हमसे पूछा इनकरेक्ट, ये लिखा हुआ है इसके सॉल्यूशन में। गिवन डायग्राम जो है ये दतूरा प्लांट का है, और इसमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है और क्रोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है एल्कोहल, तो ये स्टेटमेंट गलत था, ये अपना आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था इनकरेक्ट, आंसर है इसमें तीसरा। इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट तीसरा है, आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है गेमा और प्रेजेंटिन। गेमा प्रेजेंट होती है लीवरवर्ट में, मोसिस में, टेरिडोफाइट में या फिर जिम्नोस्पर्म में। तो गेमा प्रेजेंट होती है सम लीवरवर्ट में, तो अपना आंसर बनेगा यहाँ पे पहला। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इन सम लीवरवर्ट लाइक मार्केंसिया। कुछ यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिनका नाम है गेमा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था गेमा प्रेजेंट होती है, तो सम लीवरवर्ट अपना आंसर हो जाएगा पहला। गेमा आर प्रेजेंट इज सम लीवरवर्ट। मोसिस गलत हो जाएगा, टेरिडोफाइट गलत हो जाएगा, जिम्नो गलत हो जाएगा, आंसर होगा पहला। नेक्स्ट में हमको बताना है एग्जांपल ऑफ कोलोनियल एल्गा, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, क्लोरेला या फिर स्पाइरोगारा। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे वॉलवॉक्स। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट में ना, तो हमको बता रखा है एल्गी के बारे में, क्लोरोफाइसी, फिफाइसी, रोडोफाइसी के बारे में, तो वहाँ पर हमको डायग्राम में भी दिखा रखा है वॉलवॉक्स को। एग्जाम्पल है कोलोनियल एल्गा का, आंसर होगा यहाँ पे पहला। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है एल्गी इंक्रीज कर देती है डिजोल्व ऑक्सीजन के लेवल को एनवायरनमेंट में, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है स्टेटमेंट। ऑप्शन सी में हमको दे रखा है देखो अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगार ऑब्टेन होता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, और इसका उपयोग होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम की और जेलीज की प्रिपरेशन में, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। लेमिनेरिया सर्गासन एनर्जी का यूज होता है फूड के रूप में, तो ये भी सही दे रखा है। लेकिन यहाँ पे लिख के दे रखा है हमको एल्जिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से, रेड नहीं यहाँ पाएगा ब्राउन एल्गी, और केराजिन फ्रॉम रेड एल्गी, मतलब यहाँ रेड एल्गी आना था और यहाँ पर आना था ब्राउन एल्गी, उल्टा लिख के दे दिया हमें। हमसे रॉन्ग पूछा, रॉन्ग अपना बी है, तो बी अपना आंसर बनेगा यहाँ पे करेक्ट।